हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर चंदन सिंह में। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 बेसिक पॉइंट क्या होते हैं सिविल इंजीनियर को जो पता होना चाहिए। जनरली साइट पे इसका यूज़ होता है, बेसिक नॉलेज के लिए भी इसका यूज़ होता है और इंटरव्यू में भी ये जनरली पूछा जाता है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है वेट ऑफ स्टील। स्टील मीन्स रेनफोर्समेंट। तो इसका वेट कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है W = D² × L अपॉन 1.162.2। इसमें जो D है वो डाया ऑफ स्टील है और L है लेंथ ऑफ स्टील। बहुत जगह W = D²/162 भी यूज़ करते हैं। तो इसके बाद 0.2 है तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता है। और अगर डाया लेंथ अगर अलग अलग है तो हम लोग इंटू L कर देते हैं, तो यही से हमको डायरेक्ट उसका वेट मिल जाता है। सेकंड है स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। स्टेयरकेस का स्लोप कितना होना चाहिए जनरली? तो एज़ पर IS इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 के अकॉर्डिंग जो स्टेयरकेस का जो स्लोप है वो 25 डिग्री टू 40 डिग्री होना चाहिए। थर्ड है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर RCC। RCC के लिए हम लोग मिनिमम कौन सा ग्रेड का कंक्रीट हम यूज़ करते हैं? तो जनरली दोस्तों M20 का हम लोग यूज़ करते हैं। फोर्थ है यूनिट वेट ऑफ स्टील। यूनिट वेट स्टील का कितना होता है? 78.5 kN/m³ और RCC का होता है 25 kN/m³। PCC का होता है 24 kN/m³। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पे इसका यूज़ आएगा यूनिट वेट का। नेक्स्ट है व्हेन वी यूज़ पाइल फाउंडेशन। सॉरी, यहाँ पे पाइप लिखा है लेकिन ये पाइल फाउंडेशन है। हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज़ कहाँ पे करते हैं? इफ़ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज़ लेस देन 24 kN/m³। जिस सॉइल का जो BC होता है, BC ऑफ सॉइल, वो अगर 24 kN/m³ से कम है तो वहाँ पे हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ 1 BHK। हम लोग जनरली हमने देखा होगा, अगर आप इंजीनियर है तो आपको पता होगा हर जगह फ्लैट पे लिखा होता है 1 BHK 2 BHK। इसका मतलब क्या होता है? तो 1 BHK का मतलब होता है 1 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन। 2 BHK का मतलब होगा 2 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन। 3 का 3 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन। 7th है साइज ऑफ हुक एंड हैंगल। जो स्टीरअप्स होता है उसका साइज़ कितना होना चाहिए हुक का, और एंगल कितना होना चाहिए जहाँ पे वो बैंड होता है। तो जो इसका हुक होता है वो जो उसका डाया होता है वो स्टीरअप्स का रेनफोर्समेंट का जो डाया होता है उसका 10 गुना होना चाहिए। 8 का है तो 80 होना चाहिए, 10 का है तो 100 mm होना चाहिए। और इसका एंगल 135 डिग्री होना चाहिए। हुक कभी भी हम लोग बैंड करेंगे तो 135 डिग्री पे ही बैंड होना चाहिए, नहीं तो वो हुक का शेप अच्छा नहीं आएगा। 8th है रिमूवल ऑफ प्रोप ऑफ स्लैब। जब स्पैन 6 मीटर से बड़ा हो तो हम लोग 21 डे में प्रोपिंग जो हम लोग करते हैं कंक्रीट के बाद, जब डीशटरिंग हो जाता है उसके बाद हम लोग जब प्रोपिंग करते सपोर्ट देते हैं, तो स्पैन अगर 6 मीटर से बड़ा है तो 21 डेज़ के बाद उसको हटाते हैं। और अगर स्पैन 6 मीटर या उससे छोटा है तो हम लोग 14 डे 2 वीक में हटा देते हैं। अगर 6 मीटर से बड़ा है तो 3 वीक में हटाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है? ये जनरली आपको पता होगा। फाउंडेशन इज सब स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सॉरी ये स्ट्रक्चर है। फाउंडेशन एक सब स्ट्रक्चर होता है। सब स्ट्रक्चर जो ज़मीन के नीचे होता है और
जो ज़मीन के ऊपर होता है वो सुपर स्ट्रक्चर होता है। तो फाउंडेशन एक सब स्ट्रक्चर है, इट इज़ यूज फॉर सेफली डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर इन द सोइल। जो स्ट्रक्चर का जो लोड होता है उसको सेफली सोइल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इसका जनरली फाउंडेशन का रोल होता है, यूज़ होता है इसका, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। इस पे मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा स्पेशल फाउंडेशन पे। नेक्स्ट है 10th लास्ट क्वेश्चन है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। जो ब्रिक होते हैं इनके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है। ब्रिक जनरली 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास जो होता है उसका 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। और जो सेकंड क्लास होता है उसका होता है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड है फायर ब्रिक। फायर ब्रिक थर्ड क्लास ब्रिक जो जल जाता है उसका होता है 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हार्ड ब्रिक होता है इसलिए इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आने वाली और वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।